किशनगंज जिले का एक ऐसा गांव जहां दूल्हे लेकर नहीं जाना चाहते बारात। शादी की उम्र ढलती जा रही है, लेकिन कोई भी लड़का इस गांव में नहीं करना चाहता अपनी शादी। गांव की कई लड़कियां हैं कुंवारी, लड़कियां चाहती हैं पढ़ना, लेकिन आवागमन की सुविधा नहीं होने से वो नहीं जा पाती हैं स्कूल। ग्रामीण खुद एकजुट होकर कर रहे हैं कटाव निरोधी कार्य। आइए देखते हैं न्यूज लेमन चूस के इस खास रिपोर्ट को। हमें कटाव से बचाओ। देश में बड़े धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन 70% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज जिले में एक ऐसा भी गांव है जो आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस गांव में दूल्हे अपना बारात लेकर नहीं आना चाहते, जिस वजह से शादी की ढलती उम्र के बावजूद कई लड़कियां आज भी कुंवारी है। बता दें कि गांव में आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत निसंद्रा पंचायत के खाड़ी टोला गांव की, जहां के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आवागमन का एकमात्र सहारा चचरी पुल है और बरसात के दिनों में आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है। वहीं ग्रामीणों ने आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार की बात कही है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई सुधि लेने नहीं आता। परेशानी यह है कि यहाँ नदी कटाव की वजह से रास्ता सड़क भी ख़त्म हो गया और ज़मीन भी ख़त्म हो गया। अब हम लोगों का गांव कटने वाला है। रास्ता नहीं होने की वजह से बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाता है। डॉक्टर के यहाँ जाने के का भी मुश्किल है। और यहाँ जो रिश्ता आता भी है तो रास्ता नहीं होने की वजह से यहाँ से रिश्ता वापस होके चले जाता है कि यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे, इसलिए कि यहाँ आने जाने का सुविधा नहीं है, गाड़ी भी नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जिसकी वजह से हम लोग के हैं जुआ जो है वो लड़कियां बहुत सारे जवान हैं, हाँ, और लड़के भी जवान हैं, शादी नहीं कर पा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तो जो है ना ये नीतीश कुमार है कि नीतीश कुमार हमारे गांव को देखभाल नहीं करता है। अगर नहीं देखने की वजह से ये नदी कटाव नहीं रोकने की वजह से हम लोग अभी परेशान में हैं और नदी कटाव की वजह से ज़मीनें ख़त्म हो गया। हाँ, तो मैं आप नीतीश कुमार से ये आग्रह करूँगा, ये दरखास्त करूँगा कि वो आएँ और हमारे यहाँ मसला को हल करें और हमारे यहाँ समस्या को हल करें, हमारे सुविधा बनाएं। अगर हमारे सुविधा नहीं बनाएंगे। नाम क्या हुआ? मोहम्मद आलम पड़ता है। इसमें आबादी निसंद्रा पंचायत और इसमें आबादी है कमोबेश 1500 और इस गांव के पीछे भी एक और गांव है। यानी अगर कोई साधन नहीं किया अगर सरकार, तो यानी इस गांव को इस मर्तबा यानी नदी चपेट में ले लेगा अपने में। ये जो काम हो रहा है सरकारी स्तर पे काम हो रहा है, ये सरकारी स्तर पे काम नहीं होता है। ये यानी अपने गाँव वाला मिल करके सब यानी अपना ये मजदूरी करके यानी इस काम को हम लोग अंजाम देते हैं। क्यों दे रहे हैं काम को अंजाम? इसलिए कि यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो एमएलए है, यहाँ के जो एमपी है, उनके पास कई मर्तबा यानी इस फिरियाद को लेकर के गए हैं हम लोग, लेकिन कोई ये आश्वासन यानी दिया है, लेकिन कोई इस काम का भी कोई सुविधा नहीं निकाल पाया। लोग जो है विधायक जी भी हमारा नहीं है, कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ाई छोड़ दिए हैं। रास्ता भी नहीं है, नदी इतना कटान कर रहे हैं, बरसात के टाइम में तो कहीं जाने के लिए नहीं पाते हैं। और 9th में छोड़ दिए हैं। बहुत ही तकलीफ होते हैं हम लोग को, कैसे जाएंगे, कैसे बरसात के टाइम में कहीं जाने के लिए नहीं पाते हैं। अब वो लोग कहीं मार्केट भी नहीं जाने पाते हैं, कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे जाएंगे, किधर से जाएंगे? कुछ करना तो है हम लोग के लिए ना। आपकी तरह कितने ऐसी बच्ची हैं, छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ाई छोड़ दिया है? बहुत ही सारा है। हम लोग के गांव में कोई नहीं पढ़ाई करते हैं, इसलिए इसी के वजह से यही कारण। और हम लोग का तो कुछ नहीं है, यही नदी कटान और रोड भी नहीं है, किधर से जाएंगे? बरसात के टाइम में तो कहीं जाने के लिए नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं है। हम लोग के खाने पीने रास्ता तो है ही नहीं, किधर से जाएंगे हम लोग? सरकार से क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं हम लोग को, नदी का कटान का कुछ साधन और रोड। हम लोग किधर से जाएंगे पढ़ने के लिए? क्या नाम?
राजधानी परवीन नाम है। बता दें कि कुछ दिनों में बरसात आने वाली है, उससे पहले ही ग्रामीण अपनी जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा यहां खुद ही कटाव निरोधी कार्य करवाया जा रहा है ताकि जमीन और घर को बचाया जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि 3 तरफ से रास्ता पूरी तरह कट चुका है और एक रास्ता बचा हुआ है, वो भी कटने की कगार पर है, जिससे सभी काफी परेशान हैं। इसलिए खुद ही सभी लोग कटाव निरोधी कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कटाव से उनकी कई एकड़ जमीन नदी में पहले समाहित हो चुकी है और अब घर भी नदी में विलीन होने की कगार पर पहुंच चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार पूरे मामले पर तुरंत ध्यान दे ताकि उनकी जमीनों को बचाया जा सके। बता दें कि यहां से AIMIM के अंजार नईमी विधायक हैं। पूरे मामले पर जब हमने उनसे बात किया तो उनका कहना है कि उनके द्वारा CM से लेकर तमाम अधिकारियों को विधानसभा में भी इस मामले को लेकर आवाज उठाया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने बिहार सरकार पर सौतेलापन का व्यवहार करने का आरोप लगाया है। देखिए, हम लोग लगभग 18 महीना होने जा रहा है हम लोग का। 18 महीने शुरू दिन से डे 1 से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि भाई वहाँ स्थिति बहुत गंभीर है, अगर कोई सुरक्षात्मक कार्य नहीं किया गया तो बहुत स्थिति बदहाल हो जाएगा। हम लोग इसके लिए मुख्यमंत्री से मिले, वरीय पदाधिकारी से मिले, मुख्य सचिव से मिले, मतलब संबंधित विभाग के, यानी सारे लोगों से। लास्ट में फिर कई बार जब मुख्यमंत्री को जब बोले तो मुख्यमंत्री फिर हम लोग की मीटिंग करवाए, मैं आपका जल संसाधन मंत्री से संजय झा जी से, फिर उनसे हम लोग मीटिंग किए। वो एक मतलब उच्च स्तरीय टीम भेजे क्षेत्र में, वो टीम भी यहाँ से सर्वे करके अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। जब ये सेशन आया, हम लोग तो पिछले बार भी कई क्वेश्चन उठाए, लेकिन इस बार के सेशन में भी हम लोगों ने तारांकित क्वेश्चन किया, ध्यानाकर्षण दिए। उस संबंध में आपने देखा भी होगा कि शून्यकाल में भी हम लोग इस मामले को उठाए कि भाई कटाव का कोई निराकरण हल निकाला जाए। अगर नहीं निकाला जाएगा तो पब्लिक बहुत ही परेशान हाल है। वहाँ जो कई गांव है जो चपेट में है, वो गांव कट करके नदी में विलीन हो जाएगा। लेकिन जब सरकार अब सेशन अंतिम चरण पर था, लास्ट 1 दिन बचा हुआ था, तो हम लोगों ने ध्यान स्थगन मतलब ये स्थगन का प्रस्ताव दिया, लेकिन सरकार हम लोगों को सदन से बाहर कर दिया गया, मार्शल आउट कर दिया गया हम लोगों को। तो फिर हम लोग अब इसके लिए सरकार से तो लड़ ही रहे हैं। रहा सवाल की पब्लिक, हम लोग वहाँ दिखाए भी अध्यक्ष महोदय को कि अध्यक्ष महोदय आप हम लोगों को मार्शल आउट कर रहे हैं। हम उनको वीडियो दिखाए कि वहाँ की जनता अपने से चंदा करके कैसे अपना सुरक्षात्मक कार्य कर रही है। यही काम अगर सरकार आज कर देगी तो लोगों का एक सुरक्षा हो जाएगा। और इससे पहले जब बरसात के टाइम में करते हैं वो काम टिकता नहीं है, वो आता है सैलाब में बहा करके चले जाता है, और वही काम उससे कम खर्च में अभी होगा। आप क्यों नहीं कराना चाहते हैं? क्या ये बिहार का हिस्सा नहीं है? इसके लिए हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। अब देखिए, सरकार आश्वस्त किया है कि ठीक है, हम लोग प्रक्रियाधीन है काम, हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग देखते हैं, फिर इंशाल्लाह 5-6 तारीख को जाएंगे। नहीं कि विपक्ष में आप लोग हैं और सिर्फ कई विधायक हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया जाना, क्या कहेंगे इसमें सरकार की? सरकार की मतलब वही है कि और जगह का तो स्थिति ठीक है, लेकिन सीमांचल के साथ ये सौतेलापन का व्यवहार है। ये सीमांचल ही है। बल्कि कई बार हम लोगों से मिले तारकेश्वर जी, वो भी बोले कि पूर्णिया सीमांचल के सारे विधायक पार्टी से ऊपर हट करके हम लोग बैठते हैं सर्किट हाउस पूर्णिया में। तो हम लोग तो उनको लब्बे कहा कि आप जिस दिन बुलाइएगा हम लोग तैयार हैं सीमांचल के मसलों को लेकर के। लेकिन ऐसा कोई तारनहार आगे बढ़ के आया तब तो हम लोग तो प्रयास ही कर रहे हैं। भले ही भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन बहादुरगंज प्रखंड के निसंद्रा पंचायत के ये खारी टोला गांव है, जहां लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। एक अदद पुल के लिए और थोड़ी सी ज़मीन बचाने के लिए लोग आज जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीण खुद अपनी मदद से, खुद अपने पैसे से और अपना काम करके, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, महिलाएं हों, वो सारे लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, क्योंकि इनको अपने घर को बचाना है, नदी से कटाव से
अपनी ज़मीन को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, जिसके लिए ये आज जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनकी क्या परेशानी है उनसे हम बात करते हैं। क्या परेशानी है बेटा, क्यों यहाँ हो आज नदी किनारे पे? बहुत ही हम परेशानी है क्योंकि नदी कटान हो रहे हैं, कोई कुछ ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ही हम लोग परेशानी में है, पढ़ने जाने के लिए नहीं पाते हैं। इतना परेशानी है हम लोग को, खाने पीने में बरसात के टाइम में कहीं जाने के लिए नहीं पाते हैं। क्या करेंगे हम लोग की ज़िंदगी, मतलब कुछ में कहीं नहीं है। पढ़ाई की हो? 9 तक में पढ़ाई किए हैं, उसके बाद और पढ़ाई करने नहीं पाए हैं इसी के कारण से, नदी के कारण। और रोड नहीं है, किधर से जाएंगे मैं? मतलब परेशानी है? हाँ, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। क्या परेशानी है, क्यों आज आप लोग यहाँ जमे हैं? यहाँ पर नदी पूरा घर द्वार पूरा ज़मीन कट के ख़त्म हो गया। और जिसमें कुछ ही मान 31 तारीख को यहाँ पर लाश ले जाने में इतनी परेशानी हुई, और बाकी पर ये यहाँ के रिश्ता आने में इतना परेशानी है, लड़कियों को शादी दिलाने में, बच्चों को पढ़ाने में। और ज़मीन तो चला ही गया, घर को बचाने के लिए सिर्फ हम लोग अपना जद्दोजहद लगाए हैं कि बाहर कमाएंगे, किसी तरह से कमाएंगे। सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया? कोई आज तक कोई ध्यान नहीं आया। जो भी आज हम लोग अपने सिर्फ घर को बचाने के लिए चक्कर में, सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग कुछ आप लोगों की मदद आए थे, मन का आश्वासन दिए थे, मगर आज तक कुछ काम नहीं हो पाया। तो सांसद विधायक जी यहाँ आते हैं लेकिन आश्वासन ही देते हैं। इलेक्शन का टाइम आता है तो उनसे वादा किया जाता है कि इस जो ये कनकही नदी है, कौन सा ये डोक नदी है, डोक नदी पर बांध का काम हो जाएगा और कटाव रोधक कार्य चलाया जाएगा। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जिससे परेशान होकर के आज यहाँ के ग्रामीण नदी किनारे पहुँच गए हैं। और पहुँचने के बाद अपने स्तर से ही बांस बम्बू पाइलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद इसको बंधन करके किसी तरह से इस सड़क को बचाया जा रहा है, ताकि इनका जो भविष्य है वो बरकरार रहे, इनका जो घर है वो बरकरार रहे, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से इनका ज़मीन और वो सुरक्षित रहे। इसके लिए ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। अब ऐसे में ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये कितना सक्सेस होता है, और कहने को तो है कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी हो गया है, लेकिन इस गांव के लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। अब्दुल करीम, न्यूज़ 11 चूस, किशनगंज।